सोने के प्राइसेस जो हैं या चांदी के जो कीमतें हैं उसमें बहुत उछाल देखा जा रहा है। हम ये जानेंगे कि इनमें उछाल क्यों देखा जा रहा है, आने वाले समय में जो है किस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ये जो चीजें हैं वो एक आम नागरिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल अगर हम देखें तो जो येलो मेटल है यानी सोना और चांदी, इनकी कीमतें अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पर हैं। करीबन 10 ग्राम सोने की अगर हम बात करें तो 1,04,000 से 1,10,000 तक जो है वो मार्केट में बिक रहा है, तथा चांदी जो है वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर इस समय है। ये जो येलो मेटल हैं या जो प्रेसियस मेटल हैं उनकी प्राइसेस में उछाल होना वो एक अलग ही कहानी बताता है। और जिस हिसाब के जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, लोग जिस प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो भी ये बताता है कि सोने की कीमतें आगे आने वाले समय में कम से कम भी नहीं तो 10 से 15% बढ़ सकती हैं। हालांकि किसी भी चीज के बारे में पूरे तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बाजार के विश्लेषक हैं तथा जो इन चीजों को पास से देखते हैं, इनके उतार चढ़ाव को जिन्होंने जो है पास से देखा है, उनका यह कहना है कि 10 से 15% इन मेटल्स की प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। आपसे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उनको मतलब कंट्रोल करना या फिर उनके कारण क्या हैं या अर्थव्यवस्था पर उनके क्या असर पड़ सकते हैं, ये हमें भली भांति जानना चाहिए। तो फिलहाल जो सोने और चांदी की जो हाई प्राइसेस हैं उसके कारण बताए जा रहे हैं, उसमें आप सबसे पहला कारण ये बता सकते हैं कि सर इस समय जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, यानी जो अनिश्चितताएं हैं, जहां पर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर, इजराइल और गाजा का वॉर, थोड़े दिनों पहले भारत और पाकिस्तान में जो समस्याएं चली, और इस समय जो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इन सब ने एक अनिश्चितता खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से जो भी निवेशक होते हैं और अपने जो उनके पास पैसा होता है उससे बेहतर रिटर्न किस चीज से आ सकता है, वो ये माध्यम ढूंढते हैं। तो वो उन चीजों में पैसा लगाने के बारे में बात करते हैं जहां पर उनका असर कम पड़े। और हमेशा ये जो येलो मेटल्स होता है या जो चांदी वगैरह, ये सेफ हेवन के तौर पर गिने जाते हैं, यानी सबसे सुरक्षित अगर कोई भी चीज गिनी जाती है तो उसमें ये गिनी जाती है, सोना चांदी वगैरह वगैरह। जब भी हमारे यहां पर चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखें या 2013 का टेपर टेंट्रम क्राइसिस भी देखें, तो जब भी इस प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हुई हैं, कोई मंदी भी आई है, तो उस समय इनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इनमें निवेश करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन एक तरह से लोगों के जरूरत के सामान तथा इनका जो रेट है वो उतना अफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए सेफ हेवन के तौर पर भी इनको गिरा जाता है। तो अनसर्टेनिटी के टाइम में लोग इनमें निवेश ज्यादा करते हैं। निवेश में ज्यादा करने के कारण उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और आपको पता है डिमांड और सप्लाई में जब इंबैलेंस होता है तो अपने आप जो है वो कीमतें बढ़ती हैं, या अगर सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों में कमजोरी होती है। तो पहला कारण इसका यह है। दूसरे कारण के बारे में अगर हम बात करें कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ क्यों रही हैं, तो आप ये कहें कि सर जो भी सेंट्रल बैंक हैं पूरे विश्व के, यानी जो केंद्रीय बैंक हैं, अब वो जो भी अपना फॉरेक्स रिजर्व जो मेंटेन रखते हैं, विदेशी मुद्रा के भंडार ये जो मेंटेन करते हैं, अब उसमें जो है ये मात्रा डॉलर की या तो कम कर रहे हैं या जो सोना है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है कि कोई भी सेंट्रल बैंक अगर अपनी फॉरेक्स रिजर्व की अमाउंट में से वो सोने को जो है बढ़ाएगा, उसकी क्वांटिटी को, जिस हिसाब से भारत ने भी किया था, तो जो है सोने की डिमांड बढ़ेगी, और बढ़ने के कारण जो है आपको पता है कि प्राइसेस में उछाल अपने आप आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है जिनकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तीसरा आप ये बताएं कि सर कभी भी जब भी सीजन का ऐसा माहौल होता है जहां पर लोग आने वाले समय में
जैसे अगर कोई शादी पार्टियां या कोई फेस्टिवल का माहौल है तो उस समय लोग एंटिसिपेट करते हैं कि अपने आप जो है इनमें उछाल आएगा, तो मार्केट में जो है वो रश करते हैं, और डिमांड जब बढ़ती है तो अपने आप जो है सीजनलिटी का फैक्टर भी इनकी प्राइसेस को बढ़ाता है। जब हम बात करते हैं चौथे एक और कारण की, तो उसमें हमें नजर आता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब यह है कि डॉलर का उपयोग जो देश अपना व्यापार करने के लिए करते थे, अब वो एक कोशिश कर रहे हैं कि आपस का जो व्यापार है उनका वो किस में हो, वो उनकी घरेलू मुद्रा में हो। तो जब घरेलू मुद्रा में होगा तो डॉलर के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी या डॉलर की डिमांड बड़ी कम होगी। तो जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो वो लोग जो कि डॉलर में सेफ हेवन के तौर पर निवेश करते थे, वो अब अन्य चीजों को तलाशेंगे। तो जब अन्य चीजों को तलाशेंगे तो उनको उनमें गोल्ड जो है सबसे प्रिफर्ड ऑप्शन लगेगा, क्योंकि आज भी अगर कोई भी मुद्रा सबसे सेफेस्ट गिनी जाती है तो वो गोल्ड है, अन्य नहीं है। तो एक और जो है कारण इसमें बताया जा रहा है। 5 आप ये बता सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी उनकी जो खर्च करने की क्षमताएं बढ़ती हैं, तो वो धीरे धीरे लग्जरी गुड्स की तरफ जाते हैं, ज्वेलरी की तरफ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जनरली जो है वो डिमांड इन प्रोडक्ट्स की हाई देखी जाती है। तो यह भी एक कारण बनता है कि जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पैरिटी बढ़ी, उसी तरीके से ये लग्जरी गुड्स या फिर जो ज्वेलरीज होती हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उनको खरीदने की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इसकी वजह से भी गोल्ड या इनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी का होना, पूरे विश्व में युद्ध का माहौल होना, या फिर अगर हम बात करें सीजनलिटी के फैक्टर्स, जिसमें फेस्टिव जो अभी सीजन चल रहा है नवरात्रि के साथ में जो स्टार्ट हो जाता है, या उसी के साथ में डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया का होना, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा डॉलर के भंडार का भरना, या फिर लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी का बढ़ना, ये सब जो है ये इंगित करता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो इसी वजह से बढ़ती ही जा रही हैं। अब इनका आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण है? अभी फिलहाल भारत और यूएस में जो ट्रेड की जो समस्याएं हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, इजराइल और गाजा के बीच में जो समस्या चल रही है, तो इनमें जो है फिलहाल किसी भी प्रकार के सुधार नजर नहीं आते, या लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म है उसमें इसका समाधान नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो अनिश्चितताएं जो हैं हो सकता है बनी रहें। तो उसकी वजह से ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कैसे 10 से 15% जो हैं वो प्राइसेस और बढ़ सकती हैं अभी सोने की, वो इसी की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा, डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के ऊपर कंट्रीज की जो निर्भरता है वो कम होना तथा अपनी ही मुद्रा में व्यापार करना ज्यादातर देश इस समय, जब ये टैरिफ वॉर चल रहा है, तो इस समय करना चाहते हैं, और सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भरना चाहते हैं, वो भी एक कारण है सोने के से। तो उसकी वजह से सोने यानी गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये अभी फैक्टर फिलहाल चलेगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्राइसेस का जो भारत की ओवरऑल इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या पड़ेगा। यानी आप अगर ज्यादातर जो निवेश है, जो निवेशक या तो गोल्ड में पैसा लगाएंगे, या जो लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने का सबसे ज्यादा पैसा अगर गोल्ड में लगाएंगे, तो अन्य चीजों के लिए जो है उनका पैसा खर्च होना कम होता है। स्वाभाविक सी बात है। जैसे अगर जैसे मान लो आज के 2-3 साल पहले की प्राइसेस में और अगर अब की प्राइसेस में ज्वेलरी की प्राइसेस अगर देखें, तो मान लो कोई इंसान 50 ग्राम का कुछ भी सोना बनाता था, अब वो जो बना रहा है तो उसकी कीमतें ऑलमोस्ट जो हैं वो डबल हो गई। तो जब डबल हो गई तो उतना पैसा जो वो सेव करता, अब वो कहीं ना कहीं पे कटौती करने के बारे में सोचेगा। इसका मतलब है जो अन्य गुड्स के ऊपर जो खर्चा हो या अन्य सर्विसेज के ऊपर जो वो खर्चा करना चाहे, उसकी मात्रा में कुछ ना कुछ कटौती होगी, जिसका सीधा सा नुकसान जो है वो अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स में हो सकता है डिमांड की रिडक्शन के तौर पर हमें वहन करना पड़े। यानी आपने अगर सोना शादी में ज्यादा ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो हो सकता है आप जो भी और व्यवस्थाएं शादी में करना चाहते हैं उनमें आप जो है अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए
कटौती कर दें। तो एक चीज जो है वो सबसे पहले ये दिखती है। दूसरा आप ये कहें कि सर जब निवेशक जो हैं गोल्ड या जो भी मतलब सिल्वर मेटल वगैरह हैं इसमें अपना पैसा लगाएंगे तो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्ट करने के, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो अन्य सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जो है वो निवेश करना हो शेयर्स में, हो सकता है उनकी मात्रा में कमी आए तथा ये जो है गोल्ड के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें अपना निवेश बढ़ाएं। तो अन्य कंपनीज का ये जो फैक्टर है उनको जो शेयर मार्केट के द्वारा जो पैसा निकाला जाता है या उसके द्वारा जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसकी मात्रा में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी आए, जिसका सीधा नुकसान कंपनीज अपने जो प्रोडक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट या अपना जो और भी एक्सपेंड करना चाहती हैं उनकी मात्रा जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो दूसरा आपको ये फैक्टर जो है अर्थव्यवस्था में दिख सकता है। तीसरा आप ये कहें कि जब भी डॉलर जो है वो महंगा होता है, गोल्ड महंगा होता है, तो इसका जो फर्क है वह इन्फ्लेशन पर भी देखा जाता है। महंगाई यानी महंगाई जो है वो आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत उससे बढ़ जाए, क्योंकि जब हम बास्केट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर प्राइसेस हो चाहे वो होलसेल प्राइसेस हो, जब इन मेटल्स की या जो भी गुड्स या सर्विस हम खरीदते हैं कंज्यूम करते हैं उनकी मात्रा में, जैसे एक टेलीफोन का कनेक्शन का अगर प्राइस बढ़ता है तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए सेंट्रल जो बैंक होता है वो आपकी इंटरेस्ट रेट को अर्थव्यवस्था में बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था में जब बढ़ाएगा तो आपके लोन, आपकी ईएमआई के चार्जेस हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए, तो आपके पॉकेट से हो सकता है वो महंगाई की वजह से थोड़ा पैसा और ज्यादा जो है बैंक्स को देना पड़े। तो ये एक और वजह है जिसकी वजह से महंगाई, और महंगाई की वजह से जो इंटरेस्ट रेट हैं इकोनॉमी में वो भी बढ़ सकती हैं। तो ये आपको जो है समझना है कि अर्थव्यवस्था में इसका एक नुकसान किस तरीके से होता है। अब जब भी लोग, चूंकि हम जो हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि जो गोल्ड लोगों के पास आइडल पड़ा है, लोगों के पास टेम्पल्स, ट्रस्ट या फिर जितनी भी अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं उनके पास ये जो गोल्ड या जो ज्वेलरी आइडल पड़ी है, यानी जो कोई काम नहीं आ रही, लोगों के चढ़ावे के तौर पर, लोगों के जो पहनावे के तौर पर, उनको शादी पार्टीज फेस्टिवल्स में जो गिफ्ट किए जाते हैं उनके तौर पर जब वो परिवार में पड़ी रहती हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है कई बार इसकी सॉवरेन स्कीम्स निकाल करके इस गोल्ड के ऊपर न केवल इंटरेस्ट बल्कि जो है उस गोल्ड को आप बाहर निकाल करके एक निवेश के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आपके पास जो फैमिली का जो धन पड़ा है उसको आप अन्य काम में कैसे ले सकते हो, सुरक्षित तौर पर वापस से वही गोल्ड एक समय के बाद में कैसे पा सकते हो। गवर्नमेंट ने इसके बहुत प्रयास किए हैं लेकिन वो प्रयास जो है वो निष्फल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां पर गोल्ड या सिल्वर या उनसे बने हुए जो भी ज्वेलरीज होती हैं उनको हम एक तरह से रेपुटेशनल वे में लेते हैं। अगर हमें उसको किसी को गिरवी भी रखना पड़ता है तो 50 बार जो है हम सोचते हैं, और एक तरह से वो हमारे ऊपर एक तरह वो सांप लौटने जैसा प्रतीत होता है। तो हमारे यहां पर कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, फैमिली के एक तरह से मतलब एसेट के तौर पर जो सोना देखा जाता है, इसकी वजह से भी जो है आइडल गोल्ड भारत में काफी है। ये गोल्ड हमारे निवेश के या अन्य जो हमारे वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने के काम नहीं आता, तो वो भी अर्थव्यवस्था का एक नेगेटिव फैक्टर होता है। आपको पता है जब हम गोल्ड को बाहर से आयात करते हैं तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ता है, यानी जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा जो है इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा जो गोल्ड की मात्रा है उसको हम यहां से तो सेटिस्फाई नहीं करते। तो जब उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट आप जानते हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो आपका मिसमैच है उसको शो करता है। तो जब भी इंपोर्ट आपके बढ़ते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी आ सकते हैं, जो कि हमने 1991 के समय में देखे थे। हालांकि हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफी हाई है, और आने वाले जो निवेश हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये जो है काफी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से बीओपी जैसी समस्याएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी समस्याएं हमें देखने को नहीं मिली हैं। तो ये लेकिन एक दिक्कत खड़ी कर देता है।
तो अर्थव्यवस्था पर होने वाले इसके जो प्रभाव हैं उसको इस तरीके से आपको विभिन्न फील्ड्स में कैसा होता है आंसर में आप लिखें या इंटरव्यू में आप इसका आंसर बताएं। आर्य जंक्शन का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।